नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम अजय। आज मैं आप लोगों को एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़ कराने वाला हूं। इसमें हमारे एनटीपीसी में पूछे गए जीके और जीएस के लगभग 12 टॉपिक जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनसे हमारे हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टेस्ट। प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोनेडली। होमोनेडली 2015 में खोजी गई दक्षिण अफ्रीका की एक मानव जीवाश्म थी तथा ये लगभग 2 मिलियन वर्ष पुरानी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंट के भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किसके बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी के बने थे। ठीक है, और इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार, जादू टोना, वशीकरण आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभाव में आया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है? तो अभी हमने बताया 26 नवंबर को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये तो हमारा सही है। कारण क्या कह रहा है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी हमारा सही है। लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है अर्थात कारण जो है ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं होता है भारतीय संविधान। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, और इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 के अनुपात में होता है, तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो अभी हमने आपको बताया 3:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4% भारत का हिस्सा पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का है
और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर सॉरी। और जो विश्व की 17.5% जनसंख्या है भारत में ही निवास करती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत इन चारों में सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा विश्व में है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है हमारा ब्राज़ील और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा भारत। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 जैव भौगोलिक भारत में क्षेत्र हैं। इनमें से पहला ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, दूसरा हिमालयन क्षेत्र, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा अर्ध शुष्क क्षेत्र, पांचवा पश्चिमी घाट, छठवां दक्कन का पठार, सातवां गंगा का मैदान, आठवां तटीय क्षेत्र, नौवां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा 10वां द्वीपीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं सुनामी के 2004 की सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमेत्रे बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी से ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल का विकास आदि को समझा जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड पुराना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर तारे बने होते हैं। सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा है और इसमें हमारी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जबकि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक है, सप्तऋषि नाम है एक का, किसका नाम है सप्तऋषि आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तारामंडल का नाम है सप्तऋषि। इसमें 7 चमकदार तारे हैं जिन्हें हम लोग सप्तऋषि नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बहुत अधिकता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है हमारी लाल रंग की होती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और यह ऊपर से देखने में भी लाल रंग का होता है। ठीक है, और मंगल ग्रह का एक वर्ष लगभग 686.98 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है वहाँ पर एक वर्ष। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर 365 तथा 366 डे के बराबर एक वर्ष होता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर 686.98 दिन के बराबर एक साल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। भौतिक विज्ञान के प्रश्न की हम लोग की सीरीज चल रही थी, तो जहाँ तक सीरीज हम लोग की कंप्लीट थी उसके आगे से आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसका संचरण गति उच्चतम होती है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लैन अर्थात LAN। इसका जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। WLAN का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारा, WLAN का फुल फॉर्म। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल के शिव आयादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल के आविष्कार से। इन्होंने 1970 के दशक में ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लियस में किसकी संख्या अर्थात कौन सी परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर को दर्शाता है न्यूक्लियस में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो हमारे परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा परमाणु भार भी 1 होता है। जब उसका परमाणु क्रमांक 1 है तो उसके न्यूक्लियस में केवल 1 प्रोटॉन होते हैं तथा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होगा? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आयोडीन है इसका परमाणु का जो व्यास होगा सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब हमारे 17वें ग्रुप के, जिन्हें हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप भी कहते हैं, उनके सब तत्व हैं, जिसमें हमारा जो फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, और जो क्लोरीन होता है इसका 17 होता है, और जो ब्रोमीन होता है इसका हमारा होता है 35, और जिसका आयोडीन होता है ये इसका हमारा होता है 53 इसके परमाणु क्रमांक हैं। तो जितने ज़्यादा इसके परमाणु क्रमांक होंगे तो उसमें उतनी ज़्यादा कक्षों की संख्या होगी, तो उसका रेडियस भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो आयोडीन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। यहाँ सकारात्मक आवेश से मतलब है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो निगेटिव होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, और ये लगभग कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक है, और जो उसका चार्ज होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, जिसका मान कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हमारा पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लोरोप्लास्ट से ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो लोग पौधों, जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक से ही अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसकी खोज 1984 में एलेक जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही जैविक माता पिता की भी पहचान होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मिशेलर ने 1869 में डीएनए को अलग किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का आपको पता लगाना है कि इनमें से डीएनए परीक्षण किस में संभव नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो का परीक्षण हम लोग डीएनए के द्वारा नहीं करते हैं, जबकि दास्यता, कुल परंपरा एवं वंशावली हम लोग डीएनए के परीक्षण से कर सकते हैं। ठीक है, और भारत पोलियो मुक्त देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल समसूत्र विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषा योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा 2015-16 के बीच अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामित्व के आधार पर हम लोग निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है? 1 लाख का, 5,000 का, 10,000 का, 1,000 का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट है और इसे 1954 में जारी किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैसे को उधार देने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि होती है? तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन ए, आरोही कर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NASA, जिसे हम लोग नासा कहते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वही प्रश्न फिर से आ गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबिया यान से भारतीय मूल की कल्पना चावला ने 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में गई थी तथा 1 फरवरी 2003 को वापस आते वक्त उनके कोलंबिया अंतरिक्ष यान में। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जिन्होंने 16 जून 1963 को वॉस्टॉक 6 नामक यान से अंतरिक्ष में यात्रा की थी। ठीक है, और ये रसिया देश की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूई किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेप्सिको से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न 18 जनवरी 2017 को पूछा गया था। उस समय जो भारतीय सेना के प्रमुख थे वो थे हमारे बिपिन रावत जी, लेकिन अभी 2020 को जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे जी हैं, और जो बिपिन रावत जी हैं वो हैं हमारे CDS, अर्थात CDS क्या है ना, CDS जो होते हैं हमारे CDS होते हैं ना। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ है हमारे बिपिन रावत जी, जो तीनों सेना प्रमुख के प्रमुख हैं। तीनों सेना में कौन कौन सी? वायुसेना, जल सेना और थल सेना के प्रमुख जो होते हैं उन्हें CDS कहा जाता है, और वो हमारे हैं बिपिन रावत जी। ठीक है, और जो भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हो गया था, उसका किस नाम से जानी जाती थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 में जिस बाघिन का देहांत हुआ था उसका नाम मछली था। ठीक है, और मछली नाम की जो बाघिन है इसने 1998 से 2009 के बीच भारत सरकार को इसके द्वारा लगभग $100 मिलियन की भी कमाई हुई थी। ठीक है, और इसका देहांत 2016 को हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच उत्तर की 6 नदियों अर्थात रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, सिंधु के पानी का बंटवारा हुआ था। इसके अंतर्गत भारत को 3 नदी रावी, व्यास एवं सतलज का पानी उपयोग करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को चिनाब, झेलम, सिंधु नदी के जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2015 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए ये क्वेश्चन 2017 में था, तो उस समय ये थे ऑप्शन सी अर्थात पवन कुमार अग्रवाल जी हैं, लेकिन अभी हाल ही में रीता तेवतिया जी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, FSSAI की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 2011 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2016 में आया था, अब तो ये विश्व कप हो भी गया है, तो इसकी मेज़बानी जो है इंग्लैंड और वेल्स ने किया था, और यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हरा के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता था? देख रहे हैं कितने पुराने पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2016 में पूछा भी गया था, ठीक है। तो उस समय जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो जीता था वो वेस्ट इंडीज़ जीता था, ठीक है। और 2018 का जो अंडर 19 विश्व कप था वो इंडिया ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने 2016 में बांग्लादेश में आयोजित T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश को हराकर ही जीता था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप 2015 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न पुराने हो चुके हैं, अब नए प्रश्न आएंगे जो करंट अफेयर से होंगे, ठीक है। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमार संगाकारा, जो कि श्रीलंका के देश के हैं। इन्होंने विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि विश्व कप क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है? आपको पता है, रोहित शर्मा जी है, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में विश्व कप में 5 शतक लगाए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। होती है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तथा चैनल पे जो लोग नए आए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। धन्यवाद।